Hare Krishna. So we are on the 15th verse of the 3rd chapter of Gita, which goes, Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahmakshara Samudbhavam Tasmat Svar Sarvagatam Brahma Nityam Yajne Pratishtitam. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. तो यहाँ हम देखते हैं, 2 श्लोक पहले हमने देखा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधना। एक व्यक्ति को उसी प्रकार से कर्म करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो। अब कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार के कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो, कौन से हैं वो कर्म जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न हो? तो यहां भगवान खुद कहते हैं कर्म ब्रह्म उद्भवम। यहां पे ब्रह्म शब्द का अर्थ वेदों से निकाला गया है। सो वेद बताएंगे कर्म ब्रह्म उद्भवम, यानी कर्मों की परिभाषा क्या है, कर्म क्या है, ये कौन हमें बताएंगे? वेद हमें बताएंगे। सो वेद यानी वो पुस्तकें या वो संकलन जिससे हम विद्या पाते हैं। विद बेसिकली मीन्स नॉलेज, एंड द टेक्स्ट बुक्स विच गिव अस विद्या आर कॉल्ड वेद। सो हाउ टू लिव हैप्पीली एंड हाउ टू ट्रांसेंड दिस वर्ल्ड हैप्पीली, वेयर इंफॉर्मेशन इज गिवन आर वेदास। So karma, whatever is prescribed in the Vedas, doing those activities is karma. If one does activities which are not prescribed in Vedas, then that is termed as vikarma. So when one does activities which are enjoined in Shastras, it gives rise to piety. And where are these Vedic knowledge coming from? Where is this Vedic knowledge coming from? ब्रह्म अक्षर समुद्भव। क्षर यानी जिसका नाश होता है, अक्षर यानी जिसका नाश नहीं होता। सो फ्रॉम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु नेवर इज बॉर्न एंड हु नेवर डाइज। सो ब्रह्म और वेदास दे कम फ्रॉम अक्षर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, विष्णु और कृष्णा। सो हियर वी सी, सो कर्म ब्रह्मोद्भवम ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। यस, सो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। सो दिस वे वी सी दिस ब्रह्म इज स्प्रेड एवरीवेयर। सो वेदास आर कर्मा coming from Vedas, Vedas are coming from Krishna, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। But here this Brahma refers to Krishna. सो अब एक बार ब्रह्म शब्द का अर्थ निकाला गया वेद, और एक बार ब्रह्म शब्द का अर्थ निकाला गया भगवान। ऐसे कैसे? ये संस्कृत भाषा की खूबी है। हम देखते हैं संस्कृत भाषा में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यस, एवरी वर्ड हैज मेनी मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस इन विच अ वर्ड इज यूज्ड। उस प्रकार से उसके अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे उदाहरणार्थ हम देखते हैं सैंधव। सैंधव शब्द का अर्थ है नमक, और सैंधव शब्द का अर्थ है घोड़ा भी। तो अगर मैं किसी अस्तबल में खड़ा हूं और मैं सैंधव की चर्चा कर रहा हूं, तो वो किसके बारे में होगी? वो घोड़े के बारे में होगी। अगर मैं डाइनिंग मेज पर बैठ करके, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके मैं सैंधव मांग रहा हूं, तो घोड़ा लाने की जरूरत नहीं है, वहां पे नमक चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है हर शब्द के अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, देश काल पात्र के हिसाब से प्रमुख या गौण अर्थ निकलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं शास्त्रों में, हमें शास्त्रों का मतलब बताने के लिए गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि वो कहां पर किस चीज का क्या मतलब निकालना है, ये बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। सो Krishna is saying one should do work as prescribed or enjoined in Vedic literatures.
and one should not expect result. That's how Vedic life runs. हम भी अपने जीवन में देखें, माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए जन्म देते हैं, इसलिए नहीं कि वो बड़ा हो के हमें पैसे कमा के देगा, नहीं। आजकल अगर हम देखें फैमिली लाइफ, बच्चा जब कॉलेज में पहुंच गया उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी करेगा, उसके बाद में उसका जीवन कहाँ लेके जाएगा, हाँ कोई घर पे है ही नहीं प्रैक्टिकली। माँ पिताजी अकेले घर में रह रहे हैं, बच्चा कहीं और है सेटल्ड। सो माँ पिताजी बच्चे को इसलिए नहीं बड़ा करते कि अरे मुझे बड़ा होने के बाद ये करोड़पति बनाएगा। नो, दे जस्ट रेज द चाइल्ड एंड दे आर जस्ट हैप्पी सीइंग द चाइल्ड एज हैप्पी। तो ये कार्य जो अब हम करते हैं, या फिर एक पेड़ जब बड़ा होता है, पेड़ का हर हिस्सा लोगों के काम में आता है। यहां तक कि जब लकड़हारा पेड़ काट रहा है तो वो उसी पेड़ की छाया में बैठकर दोपहर का भोजन लेता है और बाद में आराम करने के बाद उसी पेड़ को काटने लगता है। दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। तो अगर पेड़ दूसरों के लिए इतना सैक्रिफाइस करते हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते, एक भगवान का अंश होने के नाते हमें भी ये यज्ञ की परिभाषा कितने अच्छे से समझने की जरूरत है, उसे अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। लाइफ इज नेवर मेंट फॉर ओनली सेल्फ एंजॉयमेंट, लाइफ हैज टू बी डन एज अ सैक्रिफाइस। हम फिर से वही तत्व पर आते हैं। हम जब टैक्स भरते हैं, तो हम जब अपनी ड्यूटी करते हैं और उसका रिजल्ट छोड़ देते हैं, तो भगवान उस ड्यूटी के फल को टैक्स के रूप में लेकर के सभी जीवों के कल्याण के लिए उसको उपयोग करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज वर्स। हम देखते हैं गाय चारा खाती है, चारा खाने के बाद वो गाय दूध देती है। अब दूध में कैल्शियम है, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, सभी पोषक तत्वों से दूध जो है गाय का परिपूर्ण है। अब घास में कौन से पोषक तत्व हैं, घास में कौन सा कैल्शियम विटामिन है जिसको खा के गाय दे रही है? यस, सो कहने का तात्पर्य है, अगर गाय बोले कि अगर मुझे दूध देना है तो मैं दूध ही पीऊंगी और दूध दूंगी, घास खाने से थोड़ी ना दूध बाहर आता है। अगर गाय ये सोचने लगे तो क्या सही है? नहीं, उसे अपना कर्तव्य करना है। तो गाय को घास खानी है, उसे दूध देना है, अंदर का बाकी सारा तामझाम भगवान ने सेट करके रखा है। तो हम जब सोचते हैं कि सब कुछ हम पर डिपेंडेंट है, और हम जब ये सोचने लगते हैं कि भगवान का कोई जरूरत ही नहीं है, नो, दैट्स व्हाट कृष्णा इज क्लैरिफाइंग। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। जब हम बच्चे को जन्म दे करके उसे बड़ा करते हैं और उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, उस कार्य में भी यज्ञ है, भगवान है। जब एक पेड़ बड़ा हो करके अपना तना बहुत मोटा करता है ताकि वो दूसरों को कट करके छाया दे सके, उसमें भी, उस सैक्रिफाइस में भी भगवान है। जब एक गाय घास खाती है और उसके शरीर से दूध निकलता है, उस गाय के अंदर भी भगवान है। कहने का तात्पर्य है, किसी भी यज्ञ में अपने आप भगवान समाविष्ट हो जाते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस फल की अपेक्षा न करते हुए सभी की सेवा करने की, खास करके भगवान की सेवा करने की जरूरत है। एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग रेस्ट। दैट इज व्हाट टुडे श्लोका सेज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna